friend, my name is MD इमरान स्वाबी। आई एम इंटर्न फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले हम इसका एनाटॉमिकल रीज़न जानेंगे। सर्वाइकल जो होती है उसमें 7 हड्डी होती है, C1 से लेकर C7 तक, C1, C2, C3, C4, C5, C6। इस वाले जो हमारा जो गर्दन वाला जो पार्ट है, जो पीछे वाली पार्ट, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल यानी हड्डी। इसके पीछे हड्डी होती है जो मेरा एटलस, जो सबसे पहली हड्डी होती है, ठीक है, जिससे हमारा ये गर्दन है अटैच, ठीक है, जुड़ा हुआ। हम जानेंगे कि सर्वाइकल में जो 7 हड्डी होती है, हर 2 वर्टिब्रा के बीच एक डिस्क होती है जिसको हम इंटरवर्टेबल डिस्क कहती है, जो हमारे ब्रेन से जो नर्व सप्लाई होती है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। तो वर्टिब्री होते हुए नर्व क्या करती है, हमारे पूरे स्पाइन को सप्लाई करती है। यानी नर्व जो है हमारे ब्रेन से जो नर्व जाता है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए पूरे स्पाइन तक जाती है, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का जो कारण है एज फैक्टर। मैंने एज फैक्टर इसीलिए बताया कि एज फैक्टर में होता है कि जब आपका एज इंक्रीज़ होता है, 50 साल प्लस होने लगता है ना, तो हमारा जो मसल्स लिगामेंट कमज़ोर हो जाता है। जब मसल्स लिगामेंट कमज़ोर हो जाता है तो हमारा जो हड्डी है, जो वर्टेब्रा है, जो उससे अटैच होता रहता है, जो हमारा मसल्स लिगामेंट जो हमारे बोन से अटैच रहता है, वो धीरे धीरे लूज़ होकर हटने की प्रयास में रहती है। धीरे धीरे वो अपना जगह छोड़ने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा के बीच में जो गोल इंटरवर्टेबल डिस्क है, उसके अंदर एक जेल टाइप का होता है, उसके अंदर वाटर होती है जो 70% जो 70% क्वांटिटी के फॉर्म में होती है, वाटर फॉर्म। तो उस वाटर की जो कमी हो जाता है, जो वाटर धीरे धीरे लॉस होता है, तो हमारा जो डिस्क है, हड्डी है, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो हड्डी है वर्टेब्रा, वो धीरे धीरे उसमें स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम हो जाने के कारण आपस में हड्डी रगड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पेन होने लगता है, चक्कर आने लगता है, झटका मारने लगता है, सुन्न हो जाता है, ठीक है। कभी कभी दिमाग पूरा चकरा जाता है, कभी कभी उल्टी जैसा ही मन करता है, कभी कभी चेस्ट पेन होता है, पूरा शोल्डर पेन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जो होता है उसमें वियर एंड टियर यानी टूट फूट हो जाना। उसमें क्या होता है, हमारा जो डिस्क है और लिगामेंट है, वो क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पेन होने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है। जो हमारा ट्रेपेजियस अपर मसल्स है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, पेन होने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है, नेक को मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, फ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं, एक्सटेंशन नहीं कर पाते, जिसके कारण जो हमारा लिगामेंट और डिस्क है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। अब जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है, उसमें सबसे जो ख़तरनाक कारण होता है डिस्क का बल्ज हो जाना या बल्जिंग हो जाना। हमारा जो इंटरवर्टेबल डिस्क और बल्ज होता है बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, देखिए हमारा जो C1 C2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, C1 C2 क्या है, वर्टिब्रा है, उसके बीच में क्या है, ये मान लीजिए ये मेरा C1, ये C2 है, ठीक है। ये मान लीजिए डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। इसके क्या होता है, ये डिस्क है। तो हम किसी भी चीज़ को अचानक, गांव से में देखते होंगे सर पे कोई चीज़ अचानक से उठा लेते हैं। अगर हम सर पे कोई अचानक से कोई वेट वाला सामान उठाते हैं अचानक से, तो क्या होता है, इसमें प्रेशर पड़ता है। जो प्रेशर पड़ता है तो वो कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। कंप्रेशन यानी दबाव आ जाती है। तो डायरेक्ट से जो दबाव आती है ना, तो वो क्या होता है कि डिस्क जो, अगर मान इसको हम दबाएंगे, क्या कहते हैं, डिस्क बाहर निकल जाएगा। तो डिस्क जो बल्ज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो मान लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, इसमें क्या होता है कि नर्व होती है, इस साइड नर्व होती है, इस साइड नर्व होती है। अगर डिस्क की जो डिस्क का जेल टाइप का होता है, वो अगर बाहर जो निकल जाता है, अगर बाहर वाली नर्व को, जो नस को दबा देती है, तो अगर लेफ़्ट साइड अगर नर्व को डिस्क जो बाहर निकल उसको दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो क्या होता है, जो लेफ़्ट में पेन होता है,
उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है, अक्सर कंडीशन है मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। उसके बाद जो मेरा अगर राइट साइड सेम कंडीशन राइट साइड अगर नर्व को दबा दे तो सेम कंडीशन आपके पूरे जो शोल्डर है यहाँ से लेकर यहाँ तक पेन होगा। फोर आर्म जो आर्म और फोर आर्म में क्या होता है पेन होता है, यानी पूरे हाथ में पेन होता है, यहाँ पेन होता है। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको नेक पेन होने लगता है ना, नेक पेन, तो आप ये नहीं कह सकते हैं आपको सर्वाइकल हो गई है, ठीक है। तो उसको पहले क्या करना है, डायग्नोस करना है, चेक करना है, ठीक है। उसको मतलब आप अपने हैंड से फील करके भी देख सकते हैं। अगर मसल्स वाली पेन हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसको मसल्स का पेन। अगर पेशेंट का सिम्टम्स पूछना आपको दिक्कत क्या क्या हो रही है, वो उनको अगर दिक्कत जो बता रहे हैं, अगर उसका हाथ स्लो हो जाता है, मतलब शोल्डर में पेन रहता है, पूरे हाथ में पेन रहता है, गर्दन मूव नहीं कर पाते हैं, चक्कर आता है, झटका मारता है, उसके बाद वो वोमिटिंग जैसा दिल करता है, बहुत सारे अगर सिम्टम्स बता रहा है तो उसको बोल सकते हैं आप सर्वाइकल है। अगर सिर्फ उसको मसल्स पेन है, गर्दन मूव नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए उसके मसल्स में क्या है, स्टिफनेस है, ठीक है। तो कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसका पहले डायग्नोस कीजिए, पैथोलॉजी लीजिए, सारे जांच टेस्ट करने के बाद फिर पेशेंट को बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये ट्रीटमेंट मैं करूँगा। ओके फ्रेंड।